हेलो एवरीवन, वेलकम टू Dforce Educomp। तो एक क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ रहा है कि प्रूफ ऑफ फंड्स, कि कनाडा की पीआर के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स कौन कौन से दिखा सकते हैं, किस टाइप्स के हो सकते हैं या कितने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कितने चाहिए, राइट। दोनों चीज़ें वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो ये समझो कि वो प्रूफ ऑफ फंड्स चाहते क्यों हैं और वो कितने हो, ये किस चीज़ पे बेस करता है। वो इसलिए चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसे तो हैं, आप कनाडा तो चले जाओगे, वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जाते तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने लगे। तो वो जानना चाहते हैं क्या आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं ताकि आप वहाँ पे जाके अपना सर्वाइवल कर सको, गुजारा कर सको। कितने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप अकेले जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, ठीक है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको कम पैसे चाहिए। अगर आप 2 बंदों की फैमिली के साथ जा रहे हो तो ज़्यादा पैसे चाहिए। और अगर आप 5 मेंबर जा रहे हो, पीआर मिलने के बाद आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हो, वाइफ को लेके जा रहे हो, तो ये अमाउंट बढ़ता ही जाता है जितना आपके नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। यू नीड टू हैव मनी फॉर योर सर्वाइवल व्हेन यू रीच इन कनाडा। यू शुड हैव सफिशिएंट फंड्स। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता हूँ। जैसे कैनेडियन, अगर आप एक बंदा जा रहा है तो अप्रोक्सीमेट कैनेडियन $13,000 उसके पास होने चाहिए। मतलब 6.5-7 लाख रुपए अगर एक बंदा पीआर के लिए जा रहा है, उसको शो करने पड़ेंगे कनाडा गवर्नमेंट को कि हाँ जी मेरे पास 7 लाख रुपया है। अगर आप लोग 2 बंदे जा रहे हो तो यू शुड हैव 16,000 कैनेडियन डॉलर। अगर आप 3 बंदे हो 19 to 20,000, अगर 4 बंदे हो तो 24,000। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। सेकेंडली, आप पूछते हो टाइप्स। देखो टाइप्स में कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, जो आपके पैसे हैं वो दिखा दो। एक ही शर्त है कि 90 दिन पुराने पैसे होने चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट समझती है कि इंडियंस क्या करते हैं, इधर उधर से पैसे पकड़ते हैं, रिलेटिव से या कहीं से भी शो करने के लिए, हाँ जी ये लो जी हमारे पास इतने पैसे हैं। उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो पैसे आप दिखा रहे हो वो 90 दिन पुराने हो। ओके, अगर आपके सेविंग अकाउंट में है तब भी वो 90 दिन पुराने हो, किसी भी फॉर्म में है तो 90 दिन पुराने होने चाहिए। अच्छा, कौन कौन से दिखा सकते हो? एक तो आप दिखा सकते हो आपके अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं। दूसरा आपके स्पाउस में, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ में जो पैसे हैं वो भी आप दिखा सकते हो। अगर आपकी कोई एफडी है वो भी वो कंसीडर करते हैं। अगर आपकी कोई आरडी है वो भी वो कंसीडर करते हैं। जो आपके नाम पे पैसा पड़ा है जिसको आप अभी निकलवा सकते हो, वो सारे पैसे वो कंसीडर करते हैं। सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, आपके पैसे कहीं भी पड़े हैं, अगर आज आप चाहो वो पैसे निकाल सकते हो तो वो पैसे आप कैनेडियन गवर्नमेंट को दिखा सकते हो। कुछ लोगों के केसेस में क्या होता है कि उनकी कोई पॉलिसी है जो मैच्योर होने वाली है। मान लो आपकी कोई LIC पॉलिसी है, ठीक है, आपका कोई PPF है या कोई भी और स्कीम है जो मैच्योर होने वाली है। मान लो 15 साल का पीरियड था, 10 साल का था, अभी नहीं हुआ, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने आज की वैल्यू, मान लो आपकी कोई पॉलिसी है जो 4 साल बाद मैच्योर होने वाली है, आपको 15 लाख मिलने वाला है, तो आप उनसे आज की वैल्यू का सर्टिफिकेट ले लो। अगर आज आप ड्रॉप करते हो पॉलिसी तो आज आपको कितने पैसे मिल सकते हैं आज, तो दैट प्रूफ ऑफ फंड विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, तो वो भी कंसिडर कर लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, शर्त क्या है कि 90 दिन पुराने पैसे आपके पास होने ही चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। जो आपके पैसे हैं आपके नाम पर है, आपका PPF है, किसी भी फॉर्म का कोई भी पैसा जो आपके नाम पे है, जो आप निकाल सकते हो, जो फंसा हुआ है वो नहीं, जिसको आप नहीं निकाल सकते या 5 साल बाद निकाल सकते हो वो नहीं, ठीक है। आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये पैसे आपके हैं, आप आज निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्म के वो पैसे हो। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि कितने पैसे चाहिए और कौन सी फॉर्म्स के पैसे चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई सवाल है, कोई भी सवाल है आपको कनाडा की पीआर के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, किसी भी कंट्री के किसी भी वीज़ा के बारे में, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड परमानेंट रेजिडेंसी, यू कैन कमेंट बिलो एंड विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।